हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। एडवोकेट अंजलि अवस्थी लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। युवराज अपनी शादी में अपने दोस्तों को इनवाइट करता है और कहता है कि तुझे कमाल की बात बताऊँ। वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी जो है उसने हाथ जोड़कर मुझसे इनवाइट किया है। तभी वहाँ पर काव्या आती है और कहती है हाथ जोड़कर इनवाइट किया है लेकिन तेरे मुँह पर चाटा भी तो मारा है, तेरी इज्जत और तेरे गालों पर। युवराज काव्या से कहता है कि आप बोल क्या रहे हो। तो काव्या कहती है अपने कान भी कपड़े से और गाल और थप्पड़ भी मरवा था कि वो लड़की इतनी आसानी से हार मानने वाली में से नहीं है। काव्या युवराज से कहती है कि तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तभी युवराज काव्या को समझाता है कि चंद्रभान और राघव सिंह के बीच डील हो चुकी है और महक भी इस शादी के लिए राजी है और लगन पत्रिका भी मिल चुकी है। तो अब प्रॉब्लम क्या, सिर्फ बारात लेके आनी है। अब कौन रोकेगा शादी? काव्या कहती है अंजलि रोकेगी शादी को, यह शादी नहीं होने देगी। युवराज काव्या से कहता है कि तुम बोल क्या रही हो। काव्या कहती है कि इस समय तुझे दिमाग से काम लेना पड़ेगा। अब सोच कि अंजलि कौन चाल चल सकती है। तभी युवराज काव्या से कहता है कि आपको क्या लगता है कि अंजलि कौन सी चाल चल सकती है। काव्या युवराज से कहती है कि चाल चलने के लिए एक मोहरे की जरूरत होती है और वह मोहरा पाघा। काव्या युवराज से कहती है कि पाघा को उठवा ले और उसे शहर से दूर कहीं भिजवा दे। काव्या युवराज को बताती है कि अंजलि ने पाघा को धोखा दिया था, उसने खुद से ही तुझे इनवाइट किया है और खुद ही अपनी ननंद से शादी करने के लिए कहा है। और जब यह बात पाघा को पता चलती है तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। उसे लगता है कि अंजलि ने ही उसे धोखा दे दिया और पाघा से एक चिट्ठी तुझे लिखवानी होगी, वह तेरे लिए। तो वही दूसरी तरफ पाघा यह सोचकर दुखी होती है। तभी वहाँ पर सपना अवस्थी आती है और पाघा से कहती है कि तू रो क्यों रही है। तभी पाघा कहती है नहीं, मैं रो कहाँ रही हूँ। सपना अवस्थी कहती है कि तू दुखी हो रही है क्यों। पाघा कहती है कि मैं दुखी क्यों होंगी। सपना अवस्थी कहती है कि नहीं, तुझे दुखी होना चाहिए क्योंकि तेरी आंखों के सामने युवराज की शादी हो रही है। पाघा कहती है कि मैं महाग दीदी का घर तोड़ भी नहीं सकती और यह शादी अपनी आंखों के सामने होते हुए भी नहीं देख सकती। मैं यहाँ से अपने गांव चली जाऊंगी। तो वहीं दूसरी तरफ अपने सपना अवस्थी अंजलि को फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि तू कहाँ है। अंजलि कहती है मैं कोर्ट जा रही हूँ। सपना अवस्थी उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि क्यों, घर में शादी है और तुझे कोर्ट जाने की पड़ी है। बिना कोर्ट जाए तेरा खाना हजम नहीं होता क्या। अंजलि कहती है क्या करूं मैं, थोड़ा काम था तभी जाना था। तभी सपना अवस्थी अंजलि को अपने घर बुलाती है और कहती है कि पाघा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। युवराज और महक की शादी को लेकर वह बहुत दुखी है। झूठी ही सही लेकिन उसकी युवराज ठाकुर और पाघा की शादी हुई थी, उसका गृह प्रवेश भी हुआ था। अंजलि सपना अवस्थी से कहती है कि उसे ठीक लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि युवराज और महक की शादी नहीं होगी। मैं किसी की कीमत पर यह शादी नहीं होने दूंगी। तभी पाघा को गुंडे किडनैप करने कोशिश करते हैं और फ़ोन में से अंजलि को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। अंजलि अब सपना अवस्थी से पूछते हैं क्या, किस चिल्लाने की आवाज़। सपना अवस्थी कहती है पता नहीं, मगर आवाज़ तो पाघा की तरह लग रही है। अंजलि कहती है मैं अभी वहाँ पर पहुँच रही हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ पाघा पहुँचती है कपड़े धोने के लिए धोबी घाट। तो वहीं पर युवराज के भेजे हुए कुछ गुंडे पाघा को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। तो वहीं पर अंजलि पहुंच जाती है और एक गुंडे के मुंह पर लात मार देती है और कहती है एक एडवोकेट अंजलि अवस्थी की बस्ती से एक लड़की को उठाकर लेकर जाएगा, इतनी हिम्मत किसमें, मायके लाल में है। तभी गुंडा कहता है कि मुझ में। तभी अंजलि कहती है और उन गुंडों के बीच में मारी शुरू हो जाती है। अंजलि सारे गुंडों को मार गिराती है और पाघा से कहती है कि तुम डरना जरा भी मत। पाघा कहती है वकील दीदी आपने मुझे क्यों बचाया। अंजलि कहती है कि युवराज ठाकुर को सजा दिलाने के लिए। अंजलि पाघा से कहती है कि तुम्हें युवराज ठाकुर को सजा दिलाने के लिए जिंदा रहना होगा, तुम्हें कानून का साथ देने के लिए जिंदा रहना होगा और तुम्हें इस समाज को बताने होगा कि अगर कोई लड़का दारू पीकर किसी लड़की का हाथ पकड़ता है या उसके मुंह लेस करता है तो उसे तो सजा
तो मिलकर रहेगी और सजा दिलवाने के लिए कोई हो या ना हो, यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी हमेशा नारियों के साथ खड़ी रहेगी। अंजलि पागा के सर पर हाथ रखती और कहती है, यह मेरा वचन है और यह मेरा वचन इस देश को कानून का वचन है। अंजलि पागा से कहती है कि मैं युवराज ठाकुर को महक की शादी से नहीं होने दूंगी। अंजलि पागा से कहती है कि मैं तुझे जो पूछूंगी बिना सवाल के जवाब दिए बोलो, मंजूर है? पागा कहती है, वकील दीदी मुझे, वरना क्या होगा। तो वहीं दूसरी तरफ युवराज के पास फ़ोन आता है और वह गुंडा युवराज को बताता है कि पागा बचकर निकल गई। युवराज उन गुंडों पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम लोग लड़की को नहीं उठा पाए, कम से कम उसे उठा नहीं पाए तो समझान से मार तो सकते थे, उसकी बॉडी को वहीं छुपा देते। तभी वहां पर काव्या आती है और कहती है कि चलना कामयाब ना हो गई। युवराज काव्या से कहता है कि हाँ दीदी, चलना कामयाब हो गया और उस पागा को एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने बचा लिया। काव्या युवराज से कहती है कि फिर तो बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, ऊपर शादी और वह यह पागा किडनैप करने वाला मामला। युवराज कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। काव्या युवराज से कहती है कि अंजलि, यह पागा को किडनैप करने वाला मुद्दा लेकर अगर पुलिस स्टेशन चली गई तो और एफआईआर करने के लिए तो क्या होगा? युवराज कहता है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। काव्या कहती है, अंजलि को यह सब पता है कि काव्या को ठाकुर परिवार से ही कोई मार सकता है। काव्या युवराज से कहती है कि कुछ करना पड़ेगा भाई, मेरे हाथ में मेहंदी लगाने के बावजूद भी उस घर की चौखट से वापस आना पड़ा था, बेइज्जती की गई थी, मेरे अपमान किया गया था, मेरी की ही जगह कोई दूसरी लड़की खड़ी थी। युवराज से कहती है कि नहीं भाई, तुझे महक से शादी करनी होगी, उस घर की बेटी को तुझे इस घर में बहू बनाकर लाना होगा। एक बार उस घर की बेटी इस घर में आ जाए तो फिर उसे बात दिखाऊंगी एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को और अमन सिंह राजपूत को कि एक चोट खाई लड़की कितनी खतरनाक होते हैं। युवराज काव्या से कहता है, दीदी अभी क्या होगा और पापा को अगर पता चल गया तो? काव्या कहती है, मगर मार पड़ेगी तुझे, हड्डी पसली कर देंगे। काव्या युवराज से कहती है, तू अभी कुछ मत कर और कल युवराज हाउस में फंक्शन है, तू वहां चला जा, ऐसा जाना है कि जैसे कुछ नहीं हुआ। और तू महक से इनविटेशन भी ले लेना और तू एक काम कर, अभी महक को फ़ोन कर। तभी काव्या कहती है, नहीं मैं करती हूँ। काव्या के महक से कहती है, थोड़े दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है युवराज, साथ तो मैं लड्डू फूट रहे होंगे ना, और जो भी हुआ वह सब गलती से हुआ, प्लीज़ तुम उसे भला भूल जाओ। काव्या से महक कहती है कि कल तुम्हारे यहाँ पर फंक्शन है और खान पान की व्यवस्था भी हो गई, वह युवराज तुम्हारे यहाँ पर आना चाहता है, तुम एक बार उससे बात कर लो। काव्या युवराज से पास जाती है और कहती है कि भाई उसे बटा ले, इससे पहले अंजलि कुछ बोल तू ही बोल दे। युवराज महक से बोलता है, आई लव यू। तभी युवराज महक से पूछता है, क्या तुझे मुझसे प्यार नहीं क्या करती? महक कहती है, युवराज तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। युवराज महक से कहता है कि कल तुम्हारे यहाँ पार्टी है और मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसमें इनवाइट नहीं करोगी? तभी महक युवराज को उसमें आने के लिए कह देती है। युवराज महक से कहता है कि तुम मेरे साथ बहुत सुखी रहोगी, मैं तुम्हें शादी के बाद इतना प्यार दूंगा और जो बीच में हुआ वह गलती से हुआ, तुम उसे प्लीज़ भूल जाना। युवराज महक से कहता है, जो हमारी अंजलि भाभी हैं तुम उससे दूरियां बनाकर रखना, मुझे पता है कि वह तुमसे इस शादी से रोकेंगी, वह तुम्हारा ब्रांड वॉश करेंगी। लेकिन युवराज महक से कहता है कि तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? महक कहती है, हाँ मैं समझ रही हूँ। युवराज महक से आई लव यू कहती है और कहता है कि महक अब एक बार बोल दो। तभी महक युवराज को आई लव यू बोल देती है और युवराज बहुत खुश हो जाता है। काव्या युवराज से कहती है कि क्या हुआ? युवराज कहता है कि वह मान गई। तभी काव्या युवराज से कहती है कि कल राजपूत हाउस में जाकर कोई मत खड़ा करना, कोई भी गलती मत करना, और अंजलि वहाँ चाहती है कि तुमसे एक गलती हो और वह तुम्हें कोई कोर्ट खींचते हुए लेकर जाए। महक युवराज से कहती है कि मुझे डर लग रहा है कहीं वह यह शादी रुकवा ना दे। तभी युवराज कहता है कि नाना, यह शादी तो होकर रहेगी और यह चैलेंज है मेरा एडवोकेट अवस्थी से। तो वहीं दूसरी तरफ राजपूत हाउस में फंक्शन चल रहा होता है। राजपूत खानदान की सारी लेडीज मिलकर डांस कर रही होती हैं और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
ऐसे वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।